दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये बिहार राज्य का एक ज़िला पड़ता है सासाराम, जिसके अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में राजवीर नाम का व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। दरअसल राजवीर जो होता है वो अपने घर पर ही खेती किसानी का काम किया करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। राजवीर के घर में इसकी एक बेटी और एक बेटा होता है, जो दोनों ही हम उम्र होते हैं, जिनकी उम्र करीब 20 से 22 साल होती है। दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं होता है और राजवीर जो होता है वो अपना खेती किसानी में व्यस्त रहता है। राजवीर की लड़की का नाम होता है करिश्मा। करिश्मा देखने में काफ़ी खूबसूरत और होनहार लड़की होती है। करिश्मा अपने घर से स्कूल जाया करती थी और स्कूल से वापस अपने घर आया करती थी। उसे इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन करिश्मा इस कदर से बिगड़ जाती है कि करिश्मा अपने स्कूल के लड़कों के साथ अपना लव अफेयर शुरू कर देती है। उन्हीं में से एक लड़के के साथ करिश्मा थोड़ा रिलेशन में आ जाती है और जब इस बात की जानकारी इसके घर वालों को पता चलती है तो इसके घर वाले इसका स्कूल जाना बंद करा देते हैं। जिसके चलते अब करिश्मा का उस लड़के के साथ संपर्क टूट जाता है और इसके पिता राजवीर इसे एक पास ही के ब्यूटी पार्लर में भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो ब्यूटी पार्लर पर काम सीखे और आगे चलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। लेकिन करिश्मा के तो माइंड में कुछ और ही चलता रहता है। करिश्मा जाती जरूर है उस ब्यूटी पार्लर पर और उसी ब्यूटी पार्लर के जस्ट सामने एक नाई की दुकान होती है, जिस पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विशाल। विशाल वहीं नाई का काम किया करता है और एक करिश्मा अपने ब्यूटी पार्लर पर अपना काम किया करती है। थोड़े दिनों का समय व्यतीत होता है तो इस विशाल का और इस करिश्मा का लव अफेयर शुरू हो जाता है। ये लव अफेयर धीरे धीरे प्यार भावनाओं में बदलना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये करिश्मा और विशाल का ये सिलसिला एक बार जब शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये अब इनका जो काम होता है ये आए दिन का बन चुका होता है। इस बात की भी जानकारी एक दिन इसके पिता को चल जाती है तो इसके पिता राजवीर करिश्मा का ब्यूटी पार्लर भी बंद करा देते हैं और इसकी शादी के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। तभी इनका एक रिश्तेदार बताता है कि इन्हीं के पास में एक गांव लगता है, जिस गांव में रोहन और मोहन नाम के दो लड़के हैं, जिनके पिताजी पैसे से बहुत ही अच्छे खानदान के हैं। वहां पर आप अपनी लड़की का रिश्ता कर सकते हैं। इसका जो करिश्मा के पिताजी होते हैं वो रोहन और मोहन के घर जाते हैं और वहां पर अपनी लड़की के लिए रिश्ता तय कर देते हैं। दरअसल रोहन और मोहन दो भाई होते हैं। इसमें से जो रोहन होता है वो बड़ा होता है, जिसकी शादी पहले ही हो चुकी होती है और मोहन अभी कुंवारा था। मोहन के साथ इसके पिता राजवीर अपनी बेटी करिश्मा का रिश्ता तय कर देते हैं और धीरे धीरे शादी की तारीख पास आ जाती है तो मोहन बारात लेकर करिश्मा के घर पहुंच जाता है और वहां से इन दोनों की बड़ी धूमधाम के साथ शादी की जाती है और शादी करके मोहन करिश्मा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। दरअसल करिश्मा देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि कोई भी उसके घर का शख्स उसे फेल नहीं कर पाता और ऐसे ही करके धीरे धीरे इनकी शादी को करीब 2 से ढाई महीने का समय व्यतीत हो जाता है। जरा मोहन अपनी पत्नी करिश्मा के साथ मिलता बैठता है लेकिन उससे ज़्यादा बातचीत करता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ उसके साथ प्यार भरी बातें और उसके साथ उठना बैठना लेटना यहाँ तक कि उसके साथ जो संबंध होता है वो कम बनाता है, जिससे करिश्मा को ये सब अच्छा नहीं लगता है और करिश्मा अपने पति मोहन से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है और इन्हीं के बीच इनका लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ता है कि इन दोनों की लड़ाई झगड़े की भनक इनके घर वालों को पता चल जाती है। हालांकि घर वालों को ये तो पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक
किसी को ये पता नहीं चलता है कि आखिर इनके बीच में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है। लेकिन ऐसे ही करके धीरे धीरे करीब महीने 2 महीने का समय और व्यतीत होता है तो जो करिश्मा होती है वो अपने जेठ रोहन को देखना शुरू कर देती है, क्योंकि जो मोहन होता है उससे तो करिश्मा का कुछ हो नहीं रहा होता है। इसलिए अब वो अपने जेठ मोहन पर यानी रोहन पर डोरे डालना शुरू कर देती है और इसका ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता और इसका ये जो काम होता है वो अपने जो स्कीम में फिर से कामयाब होती है और रोहन को भी इस करिश्मा को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है कि आखिर इन दोनों के बीच झगड़े की वजह क्या है। रोहन तुरंत समझ जाता है तो रोहन अपनी बहू को पहले समझाता है, लेकिन वो अब समझने वालों में से नहीं थी। एक दिन मौका पाकर ये जो करिश्मा होती है ये रात्रि के समय अपने जेठ रोहन के कमरे में चली जाती है। ये उस समय उसके कमरे में जाती है जब इसकी पत्नी मायके गई हुई होती है। जैसे ही ये रोहन के दरवाजे का बेल बजाती है तो वो तुरंत अपना गेट खोलता है और इसको वहाँ खड़ा देखकर वो तुरंत ही समझ जाता है कि आखिर ये चाहती क्या है। वो तुरंत इसे हाथ पकड़कर अंदर अपने बेडरूम में खींच लेता है और वहाँ पर बैठकर ये दोनों कुछ देर तक बातचीत करते हैं, लेकिन उनके मन के ख्याल जो होते हैं वो अलग ही होते हैं और दोनों एक दूसरे को गलत गलत जगह टच करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद ये जो करिश्मा होती है ये अपने तन से एक एक करके सारे कपड़े हटा देती है और रोहन भी इसके शरीर को जब देखता है तो उस पर भी रहा नहीं जाता। वो भी अपने तन से सारे कपड़े हटाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और उस रात्रि ये संबंध बनाकर वापस अपने रूम में आकर लेट जाती है। और जब इन रोहन और उसकी बहू यानी करिश्मा का सिलसिला एक बार शुरू होता है तो ये भी रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इन दोनों पर कोई दूसरा शक भी नहीं करता है, क्योंकि ये तो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं। और ये भी सिलसिला इनके आए दिन का शुरू हो जाता है, लेकिन किसी को कानों कान भनक तक नहीं चलती। इधर कुछ दिनों का समय व्यतीत होता है तो एक दिन करिश्मा फिर से अपने जेठ के पास यानी रोहन के पास जाती है तो रोहन उसके साथ इस तरह से संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकाल देता है। उसकी चीखों की आवाज़ उसके कमरों में गूंज रही होती है कि तभी उसका पति जो मोहन होता है वो जाग जाता है और वो जब अपनी पत्नी को अपने पास न देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जैसे ही अपने भाई के रूम पर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में उसके भाई के साथ लेटी हुई है। इस पर वो कहता तो उससे कुछ नहीं है और चुपचाप अपने रूम में आकर लेट जाता है, लेकिन उसकी पत्नी करिश्मा को ये कतई पता नहीं चलता है कि उसके पति ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। जैसे ही इन दोनों का काम समाप्त होता है तो ये जो करिश्मा होती है फिर से अपने पति के रूम में जाकर उसके साथ लेट जाती है, लेकिन इसका जो सिलसिला होता है वो रुकता नहीं है। तो इसका पति जो मोहन होता है इसे बार बार समझाने की कोशिश करता है और वो भी ये कह रही होती है कि मैं अब समझ चुकी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब एक बार फिर से जो रोहन होता है वो अपनी पत्नी करिश्मा को अपने भाई के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है और वहीं से खींचता हुआ अपने रूम में लेकर आता है, लेकिन तब उसकी पत्नी बहाने बना देती है कि मैं उसके रूम में नहीं गई हुई थी, बल्कि आपका भाई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। लेकिन उसका भाई रोहन भी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि अगर मैं इसके साथ ये नहीं करता तो ये किसी और के साथ मुंह मारती और ये घर की इज्जत बर्बाद कर देती, इसलिए मैंने इसके साथ मजबूरी में आकर ये कदम उठाया। रोहन ये सारी बात समझ जाता है और जो मोहन होता है वो भी ये सारी बात समझ चुका था। वो कुछ दिन इसको अपने साथ रखता है और इसके साथ बहुत ही प्यार करता है। अब ये जो करिश्मा होती है ये भी ये सोच रही होती है कि आखिर अब ये मोहन हमसे इतना प्यार करना कैसे शुरू कर देता है। मोहन जो होता है अब दिन में 2 से 4 बार इसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, आखिरकार क्योंकि वो एक गुस्से में था इसलिए उसके साथ ये सब कर रहा होता है। इधर
जो करिश्मा होती है वो ये सब समझ नहीं पा रही थी और कुछ दिनों बाद जो मोहन होता है ये करिश्मा को वापस उसके घर छोड़ आता है और फिर कभी इसको उसके घर से लेने नहीं आता। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।